देखिए ये वो लिख लिया ना सबने। क्वेश्चन नंबर 8 है। कल इससे पहले सारे क्वेश्चन हो गए थे, 7 तक हमने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के, लिखा भी हुआ है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए, पहला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, तो इसका फिगर बना लीजिए। इसमें क्या कह रहे हैं, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। तो घास का मैदान वर्गाकार है। वर्गाकार क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मैदान के एक कोने पर एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। मान लिया ये इस कोने पर इसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो 5 मीटर लंबी रस्सी का मतलब ये हुआ कि जो घोड़ा है वो घास 5 मीटर लंबी दूरी में ही चर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या एक त्रिज्य खंड बनेगा और वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर जो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो इसकी रस्सी है उसको त्रिज्या मानेंगे कि वो केवल इतने गोल, मतलब एक वर्गाकार वृत्त के रूप में ही चल पाएगा। तो ये वर्ग का इतना क्षेत्र वो कवर कर रहा है, तो त्रिज्य खंड बनेगा। तो पहला वाला जो पार्ट है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो यहां लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल पहला वाला पार्ट है भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और आर यानी कि जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितना हो जाएगी, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर भुजा वाले, तो वर्ग की जो भुजा है वो 15 मीटर है। यहां पर जो आर बराबर होगी वो 5 मीटर होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है, 360 पाई की वैल्यू यहां पर दी गई है 3.14, आर 5 गुणे 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 9 4 जा 36 होगा। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 314 अपॉन 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19.625। इसको डिवाइड करके देख लेना, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये पहले से कैलकुलेशन की हुई थी, आप लोग अलग कॉपी पे कर लेना, ना आए तो बताना। और इसमें जो सेकेंड है, मतलब पहला वाला जो आंसर है वो यही होगा कि जब उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर की है तो घोड़ा केवल इतनी दूर में ही चल पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ ये हमने जो डायरेक्ट लिख दी थी 314/16, इसको हमने डिवाइड करके भी दिखाया है। 314 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवीजन ये यहाँ पे हमने कर लिया है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, अब क्या होगा, यहाँ पर जो उसका क्षेत्रफल है, ये वर्गाकार मैदान है, अभी तक कितनी दूर में घोड़ा घास चल पा रहा था, खूब यहाँ 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 चल रहा था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा उसका 5 मीटर और बढ़ गई, तो रस्सी की लंबाई कितनी हो गई। अब यहाँ पर लिख लेंगे सेकेंड वाला पार्ट जो है, रस्सी की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, और रस्सी क्या है, वही त्रिज्या मानी जाएगी। चूंकि 10 सेंटीमीटर, अब जो वृत्त होगा इसका 10 सेंटीमीटर का बनेगा, अर्थात R बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे O मान लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, इसको D मान लेंगे, और यहां से ये वाली कैलकुलेशन हटा देते हैं। चूंकि डिवीजन है ये, तो हम इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, डिवीजन तो कर ही लेते हो तुम लोग। अब यहाँ पे त्रिज्या हमारी 10 हो गई है, और जो बाकी चीजें थी जैसे थीटा है वो 90 डिग्री का ही रहेगा, मैदान वही है, इसलिए जो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यह क्षेत्रफल बाद में जो बढ़ी हुई रस्सी की लंबाई के हिसाब से है, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा। अब यहां के हिसाब से निकाल लीजिए, मैदान का क्षेत्रफल जब रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट में नहीं, केवल लंबाई ला बना के 0, 10 सेंटीमीटर है। तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू थीटा कितना है 90 है, तो यहाँ 90 बटे 360, पाई की वैल्यू 3.14, और त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी कितनी 10 इंटू 10, वही फिर करेंगे 0 से 0, 9 4 जा 36, ठीक है, और यहाँ पर काट देंगे इसको, पॉइंट हटाएंगे, नीचे ये 100 हो जाएगा, ये 100 और ये पूरे 10 दोनों गायब हो जाएंगे। अब 314 बटे ये बचेगा 314/4, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 785 सेंटीमीटर। इसको 314 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 7 बार 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, यहाँ 3 बचेगा और 4 उतार लेंगे, ठीक है, 8 बार जाएगा 32, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेंगे, 7 ये 20, यानी कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब
समझ लीजिए यहाँ पर जब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तब क्षेत्रफल ये आया था, कितना क्षेत्रफल घास चर सकता है घोड़ा। और जब 5 सेंटीमीटर और लंबाई बढ़ाई गई, यानी रस्सी की लंबाई जब 10 सेंटीमीटर हो गई, तो ये हो गया हमारा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर घोड़ा घास चर सकता है। अब इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कितनी वृद्धि हुई है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, ये क्या हो जाएगी। अब इसका जो क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड COD का जो क्षेत्रफल आया है, यानी कि 78.5 माइनस ये कर देंगे 19.625 की घटा देंगे, तो 78.5 में से ये डिवीजन हटा दे रहे हैं, 78.500 में से 19.625 घटाएंगे, 5 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 14 में से 6 गया 8, यहाँ 17 में से 9 गया 8 और 6 में से 1 गया 5, 58.875 ये आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन क्लियर है। ये किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ। हाँ, 10 मीटर है, यहाँ पर भी 10 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपकी लंबाई दी गई है मीटर में दी गई है, यहाँ पर भी मीटर में दी गई है। इससे पहले जो हमने बताया था तो उसमें सेंटीमीटर हो गया था, उस सेंटीमीटर की बजाय मीटर कर लीजिए। यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर में भी आएगा और ये भी जो क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ सेंटीमीटर की जगह मीटर समझा जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, पूरा नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन पढ़े दे रहा हूं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जा गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए वांछित चांदी के तार की लंबाई, ये वांछित पहले है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये ब्रूच बना हुआ है, हमने आकृति बनाने का प्रयास किया गया है, ये चांदी के तार का बना हुआ है। तो पहला जो इसमें हमारी क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें है चांदी के तार की लंबाई। तो पता निकाल लेंगे वांछित चांदी के तार की लंबाई। ये कैसे निकलेगा? चांदी का तार ये पूरे परिधि पर लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, परिधि का लंबाई का जो फार्मूला होता है थीटा बटे 360 2πr माइनस, अब इसमें जो व्यास हैं ये 5 व्यास हैं। ठीक है, क्या कहा है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। अब 35 मिलीमीटर का व्यास है तो इसको 5 गुणे 35 कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको थीटा निकाल लेंगे। थीटा कैसे निकलेगा, इस जगह पर कितना 360 का बनेगा कोण, तो थीटा बराबर हो जाएगा 360 बटे 10, चूंकि 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है,
तो इसको हल करेंगे 36 अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू वही रखेंगे 22/7 और त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 35 मिलीमीटर 5 व्यासों में 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया है ना। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 35/2 हो जाएगी। 35 मीटर लंबा व्यास है ना, माइनस 5 गुणे 35 कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 175। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1 जाएगा और यहाँ 10, यहाँ 2 5 जा 5 7 जा 7 से 7 और ये 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे जो तुम्हारा लिया गया है θ/360, ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि पूरा वृत्त है। तो बात यहाँ पर होगी थीटा और ये 2πr पूरे की। ठीक है, तो इसको फिर से कर लो। टू पाई आर यानी 222/7 इंटू 35/2 माइनस 175। 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा, ये आ जाएगा तो यहां पर ये पूरा जो है क्षेत्रफल 2πr लिया जाएगा प्लस 5 गुणे 35 यानी कि 5 व्यास हैं और 35 मिलीमीटर के लंबे हैं। तो इनको सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 110 प्लस 175, ये आ जाएगा 285 मिलीमीटर। यानी कि इसकी चांदी के तार की लंबाई जो आएगी 285 मिलीमीटर आएगी। ठीक है, अब इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें लगेगा, दूसरे वाले में थीटा लगेगा, वहां पे नहीं लगेगा। फर्स्ट में पूरा क्षेत्रफल, चूंकि पूरा ये वृत्त जो है पूरा बना है इसलिए इसमें थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो 36 जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था कि 10 बराबर भागों में काटा है, तो 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो थीटा का वैल्यू आएगी 36 आएगी। 36 360, पाई की वैल्यू 22/7, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 35/2 गुणे 35/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ ये आ जाएगा 1 0 बचेगा, 7 से काटेंगे इसको, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 से काटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको 2 1 जा 2, 2 11। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है तुम्हारा 35 इंटू 11/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यही दो चीजें निकालनी थी। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, समराइज कर देता हूं। क्योंकि इसमें पहले पूछा है चांदी के वांछित तार की लंबाई, तो चांदी जहां जहां लगी है, चांदी ये वृत्ताकार क्षेत्रफल पे लगी है, तो इसका लंबाई निकालेंगे, पूरा 2πr हो जाएगा। क्योंकि व्यासों में भी चांदी लगी हुई है
तो ये 5 गुणे 35 व्यास एक 35 मिलीमीटर का लंबा है और 5 व्यास है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 285 मिलीमीटर। और दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला रखेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया है, फार्मूला नहीं लिखा है। थीटा की जगह 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, 35/2 गुणे 35/2 त्रिज्या हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, हमने छतरी बनाने का प्रयास किया है। 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, मतलब इसको एक वृत्त मानते हुए भी, और उसकी त्रिज्या क्या है 45 सेंटीमीटर, तो उसका वृत्त को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो 2 क्रमागत ताने हैं, मान लिया जैसे ये फिगर बना हुआ है, इसमें 2 क्रमागत ताने ये है, इसको बीच का क्षेत्रफल निकालना है। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। और यहाँ पर ये जो छतरी को 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि इसका जो एंगल यानी कि कोण थीटा कितना आएगा वो भी निकालना है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, ये थीटा मान लिया है कोण। ठीक है, पूरा यहाँ पर बनेगा ये 360 का कोण, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 360/8, चूंकि 8 बराबर त्रिज्यखंड बन रहे हैं। 360/8 इसको काटेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री। तो देख लीजिए 8 4 जा 36 32 और बचेगा कितना 40 है ना, तो 8 5 जा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। ठीक है, अब निकाल लीजिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, वही त्रिज्यखंड का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 45/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या क्या हो जाएगी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर बराबर यहाँ पर ले लेंगे 45 सेंटीमीटर, है ना। तो 45 इंटू 45, इसको सॉल्व कर लीजिए। करिए इसको जरा। यहाँ पे 5 से काटेंगे पहले, 5 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, ठीक है। 5 8 जा, फिर यहाँ पे काटेंगे 2 11 जा, 2 4 जा। अब इसको जो बच रहा है वो लिख लीजिए 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 45 इसका कितना आ रहा है 45 इंटू 45 2025 11 इंटू यही ना अपॉन 4। इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा
सर नीचे 7 भी बचा है शायद। हाँ हाँ 28 ये आ जाएगा इंटू 7। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जब 55, 5 कैरी हुआ, 11 2 जा 22 और 5 7, 2 कैरी हुआ, यहाँ 2 लिखेंगे, 11 2 जा 22 अपॉन 28। यही शायद इसका आंसर भी होगा, यस सर यही। है ना। और ये सेंटीमीटर में है तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा छतरी वतरी देख के घबराना नहीं है। यस सर। कैसे करना है, सबसे पहली बात इसमें थीटा निकाल लीजिए। चूंकि 8 बराबर भाग में बांट रहे हैं तो इसको 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एंगल प्राप्त मिल जाएगा। एंगल निकल आएगा, त्रिज्या दी गई है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फार्मूला रख के सॉल्व करना है और ये इसका आंसर निकल आएगा 22,275/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। किसी कार के वाइपर, कार के 2 वाइपर हैं। ये वाइपर यहाँ पर कितने हैं, 2 वाइपर हैं। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, जो मतलब परस्पर मिलते नहीं हैं। देखा होगा कार में आगे भी 2 वाइपर लगे होते हैं, पीछे भी लगे होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जैसे हमने यहाँ पे वाइपर बनाया है, मान लिया ये एक वाइपर है और इसकी पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करते हैं। इसका जो कोण है ये 115 डिग्री है। यहाँ पर भी ये दूसरा वाइपर है, ये भी 25 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर, और इसका भी जो घूम सकते हैं वो 115 डिग्री तक घूम सकते हैं, सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, मतलब पूरा एक बार जब घूम जाता है तो इसको बुहार कहेंगे, के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए जो वाइपर्स हैं ये भी एक त्रिज्यखंड बना रहे हैं। ठीक है, ये भी त्रिज्यखंड है और दूसरा वाइपर भी त्रिज्यखंड बना रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। एक वाइपर का निकलेगा, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वही रखेंगे इसमें पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। तो पत्तियों की बुहार के साथ यहाँ लिखेंगे, पत्तियों के बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ 115 दिया है, 360, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7। त्रिज्या यहाँ पर दी गई है 25 × 25। क्योंकि यहाँ पर जो वाइपर है वो 2 हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 गुणे, मतलब दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे और जो हल करने पर आ जाएगा वही क्षेत्रफल जो होगा इसका हो जाएगा कि प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है। इसको काट लीजिए, 2 गुणे, थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं काटने का। 5 से काटेंगे, 5 5 जा, 5 7 जा, 5 2 जा, और फिर 2 से काटेंगे, 2 11 जा, 36। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कुछ मिनिमाइज करके 2 × 115 × 11 × 5 × 25 अपॉन
36, ये कट करेंगे 7 भी 18 आ जाएगा, 7 भी और यहाँ पर 7 भी एक बच रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 160 को 25 से डिवाइड 5 से चलिए फिर बात होती, ये आ रहा है 15,15,8125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, अब इसमें क्या बात की जा रही है, लाइट हाउस, तो इसमें भी एक त्रिज्य खंड का निर्माण होगा। ठीक है, और वो भी मान लिया ये प्रकाश पूरा फैला रहा है, इस तरीके से पूरा ये इसका प्रकाश इतनी दूर में जा रहा है, और इसका जो एंगल दिया गया है वो 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितनी दी गई है, त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश फैलाता है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 16.5 किलोमीटर की हो जाएगी। ये यहाँ तक इतनी दूरी में प्रकाश फैला रहा है। समुद्रों के किनारे लगे होते हैं लाइट हाउस, वो इस तरीके से पूरा प्रकाश फैलाते रहते हैं, उसी के लिए बात की जा रही है। तो इसमें निकालना है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो यहाँ पे त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसी फार्मूले से इसको निकाला जाएगा। तो लिख लीजिए।